देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्वेश्चन नंबर 6. The English alphabet has 5 vowels and 21 consonants. How many words with two different vowels and two different consonants can be formed from the alphabet? ठीक है, आपने क्या करना है, टू डिफरेंट वोवल्स और टू डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स लेके आपने कितने, ठीक है, कि आपने कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हो. ठीक है, तो आपने क्या करना है यहाँ पर, टू डिफरेंट vowels and two different alphabet. ठीक है, आपने टू डिफरेंट vowels and two different alphabet आर सेलेक्ट, ये सिलेक्ट करने हैं. ठीक है, ये लिखा है कि टू डिफरेंट वोवल्स और टू डिफरेंट कंसोनेंट्स से आप कितने अल्फाबेट बना सकते हैं. तो सबसे पहले तो हमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे हमने कौन से वोवल्स लेने हैं और कौन से कंसोनेंट्स लेने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, उनकी सिलेक्शन करनी पड़ेगी. ठीक है, तो सबसे पहले हम टू वोवल्स सेट करेंगे. तो टू वोवल्स आउट ऑफ 5 वोवल्स, ठीक है, कैन बी सिलेक्टेड इन 5 C2 ways. ठीक है, आपको बोला है सबसे पहले तो आपने क्या करने हैं, टू वोवल्स सेलेक्ट करने हैं. तो वोवल्स कहां से सेलेक्ट करोगे, वोवल्स में से सेलेक्ट करोगे. ठीक है, तो मेरे पास 5 डिफरेंट वोवल्स होते हैं जिसमें से आपने 2 सेलेक्ट करने हैं. अब आती है बात टू कंसोनेंट्स की. ठीक है, तो टू कंसोनेंट्स आउट ऑफ 21 कंसोनेंट्स कैन बी सिलेक्टेड इन 21 C2 ways. ठीक है, अब 21 कंसोनेंट्स बचे हैं, उसमें से आपने 2 सेलेक्ट करने. कौन से 2 सेलेक्ट करोगे कोई पता नहीं है. ठीक है, पर ये तो हमें पता है कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हैं, 21 C2 वे से हम सिलेक्ट कर सकते हैं. अब मेरे पास जब सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है, टू वोवल्स की और टू कंसोनेंट्स की, टू वोवल्स एंड टू कंसोनेंट्स की सिलेक्शन हो जाएगी, तो मेरे पास आ जाएंगे 4 लेटर्स. ठीक है, उन 4 लेटर से वर्ड्स बनेंगे. ठीक है, अब इन 4 लेटर से कितने वर्ड, ये जो 4 लेटर्स आपके पास आए हैं इन्हें भी तो अरेंज करना पड़ेगा. मान लो आपके पास आ गया AEST. ठीक है, मान लो ये आ गया AEST, 4 लेटर्स आ गए. यार अब ये जो आपके पास 4 लेटर्स आ रहे हैं ये भी तो अरेंज करने पड़ेंगे. अब ये कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, ओके, यानी कि मेरे पास क्या जाएगा, ये जो आगे 4 लेटर्स कैन बी अरेंज, यानी कि 2 वोवल्स एंड 2 कंसोनेंट्स, ये भी तो अरेंज करना पड़ेगा. कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज. 4 फैक्टोरियल वे से हम इन्हें अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, यही आएगा. तो मेरे पास क्या जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आ जाएंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, 5 C2 इंटू 21 C2 इंटू 4 फैक्टोरियल. ठीक है, तो 5 C2 क्या होता है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, एंड विच इज इक्वल टू 5 4 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 21 इंटू 20 इंटू दिस इज 21 इंटू 19 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 इंटू 1 इंटू 19 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. 19 से 19 कट गया, 2 से कटा ये आ गया 10. ठीक है, 3 से 3 कट गया, 2 से कटा ये आ गया 2. 5 to the 10, 10 10 100, 2100 and 21 into 24, 24 into 21 क्या जाएगा, 50400. ठीक है, तो इतने मेरे पास डिफरेंट वर्ड्स बन जाएंगे जब आप टू वोवल्स और टू कंसोनेंट के सिलेक्शन करके बनाओगे. एक बार फिर सुन लो, इसमें लिखा था आपने टू वोवल्स और टू कंसोनेंट्स
से आपने डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं। तो सबसे पहले तो हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा कि हमने कौन से वोवल्स लेने हैं, तो उसे हम 5C2 वे से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 21 कंसोनेंट्स में से हमें 2 कंसोनेंट सेलेक्ट करने हैं, वो कितने वे से हम कर सकते हैं, 21C2 से। अब जो मेरे पास 4 लेटर्स आए, 2 वोवल्स और 2 कंसोनेंट्स, इन्हें भी तो अरेंज करना पड़ेगा। इन्हें तो अरेंज करके डिफरेंट आपके पास वर्ड बनेंगे, ठीक है। ये तो आपके पास सिलेक्शन हुई है, सिलेक्शन करने के बाद जो मेरे पास 4 लेटर्स आए हैं उन्हें अरेंज करेंगे हम 4 फैक्टोरियल वे से, तभी तो आपके पास डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे। तो मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आ जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो ये आपके पास आएंगे 50400 वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7, इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस, ठीक है। एक एग्जाम 12 क्वेश्चंस है एग्जामिनेशन, ठीक है। कितने क्वेश्चंस आपके पास, 12 क्वेश्चंस हैं, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है आपके पास पार्ट 1 और दूसरा है आपके पास पार्ट 2, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कंटेनिंग 5 एंड 7 क्वेश्चंस रिस्पेक्टिवली, यानी कि पार्ट 1 में 5 क्वेश्चंस हैं और पार्ट 2 में 7 क्वेश्चंस हैं। A student is required to attempt 8 questions in all, ठीक है। जो स्टूडेंट है उसने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं उसने 8 क्वेश्चंस, ठीक है, ओके। A student is required to attempt 8 questions in all, यानी कि दोनों पार्ट्स में मिलाकर उसने 8 ही क्वेश्चन करने हैं। 12 क्वेश्चंस हैं, चॉइस है जो भी है, पर दोनों पार्ट्स में मिलाकर उसने 8 ही क्वेश्चंस करने हैं। सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, यानी कि कम से कम 3 क्वेश्चन करने हैं हर पार्ट से, या 3 क्वेश्चन इस पार्ट से करो या 3 क्वेश्चन इस पार्ट से करो, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट सिलेक्ट द क्वेश्चंस, कितने तरीके से वो सिलेक्ट कर सकता है। देखो कम से कम 3 क्वेश्चन हर सेक्शन से अटेम्प्ट करने हैं। अगर मान लो वो यहाँ पर पार्ट 1 से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, टोटल करने हैं उसने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट, तो उसे पार्ट 2 से कितने अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, 5 क्वेश्चन, तभी तो 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, ठीक है। कम से कम 3 बोले, जहां ज्यादा जितनी मर्जी कर सकता है। अगर वो पार्ट 1 से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, ठीक है, तो सेकंड पार्ट से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, 4 ही करेगा, तभी तो 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। अगर वो फर्स्ट पार्ट से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो सेकंड पार्ट से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, 3, तभी तो 8 क्वेश्चन होंगे। अगर वो फर्स्ट पार्ट से 6 करता है तो क्वेश्चन तो 5 है, यानी कि 6 तो कर ही नहीं सकता। तो ये मेरे पास पॉसिबल वेज बन रहे हैं, फर्स्ट पार्ट से 3 क्वेश्चन तो सेकंड पार्ट से 5, फर्स्ट पार्ट से अगर 4 तो सेकंड पार्ट से भी 4, फर्स्ट पार्ट से 5 तो सेकंड पार्ट से 3 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो यानी कि अगर वो इस पार्ट को सिलेक्ट करता है, ठीक है, तो वो कितने वे से उसकी सिलेक्शन जो होगी, ठीक है, वो कितने वे से सिलेक्ट कर सकता है, 3 क्वेश्चन कितने में से, 5 में से 3 क्वेश्चन इंटू 7 में से 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करेगा, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। एंड फॉर सेकंड पॉसिबिलिटी, ठीक है, 5 में से 4 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में 7 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। वैसे पार्ट 1 में अगर वो 5 में से 5 क्वेश्चन करता है तो सेकंड पार्ट में से कितने करेगा, 7 से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। आया समझ, इसका मतलब क्या है, ठीक है, जो स्टूडेंट है 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट फ्रॉम फर्स्ट पार्ट एंड 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट फ्रॉम सेकंड पार्ट इन इतने वेज, ठीक है। 4 क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट पार्ट एंड 4 क्वेश्चन फ्रॉम सेकंड पार्ट अटेम्प्ट selected in this way, ठीक है। एंड 5 क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट पार्ट एंड 3 क्वेश्चन फ्रॉम सेकंड पार्ट कैन बी सिलेक्टेड इन इतने वेज, ये आगे स्टेटमेंट जो मैंने बोली, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या जाएंगे मेरे पास, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे मेरे पास 5C3 इंटू 7C5 प्लस 5C4 इंटू 7C4 प्लस 5C5 इंटू 7C3, ठीक है। और ये तो आप सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है, इसको आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है, ओके, कर लोगे सॉल्व इस चीज को।
ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं, ये हम कर चुके हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं इसे सॉल्व करना। ठीक है, ओके, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज एग्जैक्टली 1 किंग। देखो आपने 5 कार्ड कॉम्बिनेशन निकालना है 52 कार्ड में से, ठीक है, जिसमें एग्जैक्टली एक किंग तो होना ही चाहिए। ठीक है, अगर आप 5 कार्ड्स निकाल रहे हो 1 2 3 4 5, आप 5 कार्ड सेलेक्ट कर रहे हो तो उसमें एक किंग तो होना ही चाहिए। ठीक है, उसमें एक किंग तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये कंपल्सरी है, 5 कार्ड में से एक कार्ड में किंग होना ही चाहिए। ठीक है, इन कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या बोल रहे हैं, इन कॉम्बिनेशन ऑफ 5 कार्ड्स देयर इज एग्जैक्टली 1 किंग, उसमें एग्जैक्टली 1 किंग होना चाहिए। तो देखो 52 कार्ड्स में क्या होता है, इन ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, इन ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है, 4, ठीक है, देयर आर 4 किंग्स, 4 किंग्स होते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि एक किंग होना ही चाहिए, तो किंग को किंग्स में से सेलेक्ट करके कौन सा किंग होगा। ठीक है, तो 1 किंग कैन बी सिलेक्टेड। ठीक है, तो एक किंग को हम कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्टेड इन 4C1 वे से सिलेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने लिखा है आपके पास कि ये 5 कार्ड कॉम्बिनेशन बनेगा जिसमें एक कार्ड कंपल्सरी किंग होना चाहिए, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा किंग आपने लेना है। तो 4 किंग होते हैं, तो 4 में से एक किंग, इतने वे से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो 4 किंग तो यूज हो गया, मेरे पास कितने कार्ड बचे। ठीक है, कार्ड्स लेफ्ट 52 में से 4 कार्ड यूज हो चुके हैं, यानी कि 48 कार्ड बचे। तो बाकी ये जो 4 कार्ड्स हैं ये इन 48 कार्ड्स में से सिलेक्ट होंगे। ठीक है, तो 4 कार्ड्स कैन बी सिलेक्टेड। ठीक है, कितने कार्ड्स में से, 48 में से, तो कौन से कार्ड आएंगे, 48C4 वे से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं पता हमें कौन से कार्ड आएंगे, पर हम ये बता सकते हैं कि कितने वे से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, 48C4 वे से। ठीक है, तो मेरे पास क्या जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 5 कार्ड्स, तो 5 कार्ड्स हम कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 4C1 इंटू 48C4। देखो तभी तो 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड आ रहे हैं, मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि आपको 5 कार्ड्स चाहिए, 1 किंग चाहिए और 4, ठीक है, अदर्स कार्ड चाहिए, यानी कि दोनों चाहिए, एंड मतलब दोनों चाहिए, इसलिए मल्टीप्लाई। ठीक है, एक बार फिर सुन लो, इन्होंने बोला था आपके पास 5 कार्ड कॉम्बिनेशन है जिसमें एक कार्ड जो है किंग कंपल्सरी है, तो किंग को हम कौन सा किंग लें। ठीक है, तो उसकी सिलेक्शन करेंगे हम कितने वे से, 4C1, 4 में से कोई भी किंग ले सकते हैं, तो इतने वे से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बचा आपके पास 48 कार्ड, तो बाकी जो आपने 4 कार्ड कॉम्बिनेशन लेना है वो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, वो कौन से कार्ड होंगे। ठीक है, हमें नहीं पता कौन से कार्ड होंगे। ठीक है, पर कितने आपके पास वो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं अलग अलग। ठीक है, कि हो सकता है कि मैंने 1 2 3 4 लिया, हो सकता है मैंने क्वीन जैक 10 9 लिया, कोई भी कॉम्बिनेशन होते हैं, तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे मेरे पास, 48C4। ठीक है, तो टोटल मेरे पास 5 कार्ड कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9, इट इज रिक्वायर्ड टू सिट 5 मैन एंड 4 वुमेन इन ए रो। ठीक है, 5 मैन और 4 वुमेन जो है एक रो में बैठेंगे। ठीक है, सो डैट, यानी टोटल हो गए 9, सो डैट द वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेस, जो वुमेन है वो इवन प्लेस को ऑक्यूपाई करेगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो वुमेन यहाँ बैठेगी, यहाँ बैठेगी, यहाँ और यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया, ये इवन प्लेसेस वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, वुमेन इवन प्लेसेस, और मैन जो है वो
ऑड प्लेसेस को ऑक्यूपाई करेंगे। तो बोल रहे हैं ऐसे कितनी डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकती हैं। ठीक है, अब देखो ये जो वुमेन है, वुमेन 1 2 वुमेन 3, ये जो वुमेन 4 जो भी है, ठीक है, तो ये इन 4 पोजीशन पर बैठ रही है। तो ये कितने वे से बैठ सकती हैं। ठीक है, 4 वुमेन कैन बी सीटेड इन कितने वे से, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 वुमेन है। ठीक है, तो 4 पोजीशन पर 4 फैक्टोरियल वे से बैठ सकती हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहां पर 4 वुमेन में से कोई भी एक वुमेन आ सकती है, यानी 4 वे से। अब बची 3, तो यहाँ पर 3 में से कोई भी एक आ सकती है। अब बची 2, तो यहाँ 2, यहाँ 1, कितना आ गया 4 फैक्टोरियल। ठीक है, वैसे ही 5 मैन कैन बी सीटेड, वैसे ही 5 मैन कितने वे से बैठ सकते हैं, 5 फैक्टोरियल वे से बैठ सकते हैं। ठीक है, तो पॉसिबल, मेरे पास पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या चाहिए, पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी आ जाएंगी मेरे पास, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू दिस इज 120 इंटू दिस इज 24। ठीक है, तो कितना आ गया, इतनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकती है। लेकिन उन्होंने कि वुमेन इवन प्लेसेस में बैठेंगे। ठीक है, अब ये वुमेन भी तो, वुमेन 2 पहले भी तो बैठ सकती है, ये लास्ट में भी तो बैठ सकती है, वुमेन 4 यहाँ भी तो बैठ सकती है। तो ये वुमेन जो बैठ रही हैं ये भी तो अरेंज करने पड़ेंगी। तो ये कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, कितनी वे से अपनी सीट चेंज कर सकती हैं, 4 फैक्टोरियल वे से। ठीक है, वैसे 5 मैन भी तो हैं, ये मैन 1, ये मैन 2, मैन 3, मैन 4 एंड मैन 5, 5 मैन आ गए। तो ये कितने वे से बैठते हैं, 5 फैक्टोरियल वे से। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने रहेंगी, मल्टीप्लाई कर लो, ये आगे मेरे पास है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन फॉर द एक्सकर्शन पार्टी। टोटल स्टूडेंट्स कितने आपके पास यहाँ पर, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब उसमें से 10 स्टूडेंट्स जो है वो पार्टी के लिए चूज करने हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। तो 3 स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं या तो वो तीनों ज्वाइन करेंगे या फिर तीनों को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो कितने वे से एक्सकर्शन पार्टी जो हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है क्या करना है, 10 जो है 10 स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, 10 आर सिलेक्टेड, ठीक है, फॉर एक्सकर्शन पार्टी। ठीक है, 10 उसमें आपने क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, यहां लिखा है कि देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड, 3 स्टूडेंट्स जो डिसाइड करेंगे कि आइदर वो तीनों ज्वाइन करेंगे या तीनों ज्वाइन नहीं करेंगे। तो यहां पर मेरे पास 2 केसेस बन रहे हैं, केस 1, ठीक है, ऑल ऑफ 3 स्टूडेंट ज्वाइन, तीनों स्टूडेंट जो है वो ज्वाइन करेंगे। और दूसरा केस बनेगा जब तीनों स्टूडेंट को ज्वाइन नहीं करेंगे, लिखा है उन्होंने, या तो तीनों ज्वाइन करेंगे या तीनों ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर देखो तीनों स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं तो मेरे पास 3 स्टूडेंट मिल चुके हैं पार्टी के लिए। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं मेरे पास, 10। तो 3 ज्वाइन करेंगे तो 3 स्टूडेंट मिल चुके हैं, मेरे पास बचे 7 स्टूडेंट। तो हमें 7 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं जो रिमेनिंग स्टूडेंट बचेंगे। ठीक है, तो मेरे पास देखो 3 स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं। अगर 3 स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं, मेरे पास कितने स्टूडेंट बचे, 22। ठीक है, 3 स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं पार्टी के लिए, और यहां पे कितने बचेंगे, 7। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स 25 थे, 3 स्टूडेंट्स हमें पता कौन कौन से वो पार्टी में जाएंगे। तो यानी कि हमें 22 स्टूडेंट्स बचे हैं, जिसमें से हमें बाकी के 7 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने हैं। तो कितने वे से सेलेक्ट कर सकते हैं, 22C7 वे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देन द रिमेनिंग 7
स्टूडेंट्स कैन, क्या जाएगा, कैन बी चूजन फ्रॉम द remaining 22 स्टूडेंट्स, क्या जाएगा, इन 22C7 वेज। ठीक है, 3 स्टूडेंट्स हमें पता था कौन से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो हमें बचे 7 स्टूडेंट जो हमें सेलेक्ट करने हैं। तो कितने में से करेंगे, जो बचे बचे कितने, 22C7। ठीक है, केस सेकंड, जब नन ऑफ द 3 स्टूडेंट ज्वाइन। ठीक है, जब कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करेगा। अब देखो कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करेगा तो मेरे को 10 स्टूडेंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या चाहिए मेरे पास, देन 10 स्टूडेंट्स कैन बी चूजन फ्रॉम द, देखो क्या लिखा था, नन ऑफ द 3 स्टूडेंट ज्वाइन, तीनों स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करेंगे। तो 25 थे, मेरे पास बचे 22। ठीक है, तो जो 22 स्टूडेंट बचे, क्योंकि 3 स्टूडेंट तो ज्वाइन कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है कौन कौन से ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उन 3 स्टूडेंट्स को हमने लेना ही नहीं है। तो हमारे पास कितने स्टूडेंट बचेंगे, 22। और 22 में से हमें कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे पार्टी के लिए, 10। ठीक है, यहां तो ज्वाइन कर रहे थे। ठीक है, 3 स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे थे, तो मेरे पास 7 स्टूडेंट बचे थे जो मैंने सिलेक्ट किए थे 22 में से। अब यहाँ पर 3 स्टूडेंट ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मुझे सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, पार्टी के लिए 10 स्टूडेंट, क्योंकि पार्टी में मुझे 10 स्टूडेंट ही चाहिए। ठीक है, तो 10 स्टूडेंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे, कितने में से, जो बचे हैं कितने, 22 फ्रॉम द रिमेनिंग 22 स्टूडेंट। ठीक है, क्या जाएगा, इज 22C10, इतने वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या आ गया, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग द एक्सकर्शन पार्टी इज कितना आ जाएगा, या तो फिर मेरे पास इतने वेज सेलेक्ट होंगे, या तो मेरे पास इतने वेज है, या तो मतलब प्लस, तो 22C7 प्लस 22C10, तो ये मेरे पास आ जाएंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग द एक्सकर्शन पार्टी। आया समझ, एक बार फिर सुन लो। मेरे पास अगर यहाँ पर 2 केस बन रहे, 3 स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे या तीनों ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर 3 स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं तो ये कंफर्म है कि 3 स्टूडेंट्स जा रहे हैं, तो यानी कि 10 में से 3 माइनस कर दो, ये बचे 7। अब ये नहीं पता कौन से, तो हमें ये 7 स्टूडेंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, 25 में से 3 माइनस करो, 22, क्योंकि 3 हमें पता जा रहे हैं। तो 22 स्टूडेंट्स बचे, उसमें से हमें 7 सेलेक्ट करने हैं, तो 22C7। ठीक है, इन सेकंड केस तीनों नहीं जा रहे हैं, तो हमें पता तीनों नहीं जा रहे हैं, तो हमें जो 10 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं वो कितने में से करने पड़ेंगे, 22 में से 3 स्टूडेंट नहीं जा रहे हैं, तो कितने बचे, 22। तो जो 10 स्टूडेंट्स की सिलेक्शन होगी वो कितने में से होगी, 22 में से होगी। और टोटल नंबर ऑफ वेज क्या जाएंगे, या तो इतने वे से सिलेक्ट हो सकते हैं या इतने वे से, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड। ठीक है, आज वो मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड असैसिनेशन, ठीक है, ASSI not I is ASSINATION, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने लेटर्स हैं, 13 लेटर्स। ठीक है, जिसमें से मेरे पास A जो है 1 2 3 टाइम्स आ रहा है, S मेरे पास 4 टाइम्स आ रहा है, और मेरे पास I 2 टाइम्स आ रहा है, N मेरे पास 2 टाइम्स आ रहा है, 7 8 9 11, यानी कि 2 डिफरेंट लेटर्स है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो बोल रहे हैं आपके पास, क्या बोल रहे हैं, जो हाउ मैनी वेज कैन बी लेटर्स ऑफ द वर्ड, ये असैसिनेशन के जो वर्ड में जो लेटर्स हैं
हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं कि सभी एस जो हैं वो इकट्ठे आए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। अब ये बोल रहे हैं कि 4s जो है ये 4s इकट्ठे आने चाहिए। तो मान लो s s s s यहाँ पर आ रहा है, तो इस बॉक्स को हम एज ए वन बॉक्स कंसीडर करेंगे। ये वन ऑब्जेक्ट कंसीडर होगा जब हम अरेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि सभी s इकट्ठे ही रहने चाहिए, ठीक है। ये सभी s इकट्ठे ही रहेंगे, तो मैं एक बॉक्स में डाल दूं तो ये इकट्ठे रहेंगे, ठीक है। अब ये मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट बचे? 9 ऑब्जेक्ट्स बचे, ठीक है, 9 ऑब्जेक्ट्स ही बचे, ठीक है। तो यानी कि हमें ये 10 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। तो इन 10 ऑब्जेक्ट्स को हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो 10 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन, कितने वे से हम इन्हें अरेंज कर सकते हैं? इज इक्वल टू इन, फिर सुन लो, ये जो आपके पास एसोसिएशन में जितने भी लेटर हैं, ठीक है, इनसे आपने डिफरेंट वर्ड बनाने कितने बना सकते हैं, पर एक कंडीशन है कि आपके पास जितने भी एस हैं वो इकट्ठे रहने चाहिए, ठीक है। यानी कि एस फर्स्ट पोजीशन में हो, चाहे सेकंड पोजीशन में हो, चाहे थर्ड पोजीशन, चाहे फोर्थ, किसी भी पोजीशन पे हो, पर जब भी हो ये चारों एस इकट्ठे आने चाहिए। तो ये चारों एस के लिए मैंने बॉक्स बना दिया, तो इसे हम एज ए वन बॉक्स क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो वन बॉक्स जब भी जाएगा ये पूरा इकट्ठा ही जाएगा। तो ये वन बॉक्स, ये वन ऑब्जेक्ट और ये बाकी के 9 ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मेरे पास कितने हो गए? 10 ऑब्जेक्ट्स, यानी कि इन 10 ऑब्जेक्ट्स को अपने अरेंज करने हैं। तो इन 10 ऑब्जेक्ट्स को हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो जो लेटर आपके पास रिपीट हो रहे हैं, ए रिपीट हो 3 टाइम 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये S4 फैक्टोरियल ये हम नहीं करेंगे क्योंकि ये एज ए वन ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर किया है, ठीक है। वन ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर किया, फोर ऑब्जेक्ट नहीं किए कंसीडर, ये एज ए वन ऑब्जेक्ट है, इसलिए एस वाले को हम यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे। आई, ठीक है, आई इन बॉक्सेस में आएगा तो 2 फैक्टोरियल एंड एन इज 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसे सॉल्व करें, जो भी आपके पास आएगा वो इसका आंसर होगा। ये 10 ऑब्जेक्ट्स को हम अरेंज कर सकते हैं। अब ये 4 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये 4 जो है ये हमेशा इकट्ठा ही आएगा, यानी कि इसे हमने एज ए वन बॉक्स लिया है। अगर वन बॉक्स नहीं लेते ना हम, तब मेरे पास आना था यहाँ पर 13 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल ही आना था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4s को एज ए वन ऑब्जेक्ट कंसीडर किया और बाकी की 9 ऑब्जेक्ट्स बचे। तो टोटल कितने हो गए आपके पास? 10 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इन 10 ऑब्जेक्ट्स को हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसे सॉल्व करना, जो भी इसका आंसर आएगा, ठीक है। करना तो कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, 2 मिनट लगेंगे। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, 3 से 3 कट गया एंड 2 2 सा 4 कट गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 9 72 72 7 सा 504, तो ये आ गया, और ये 5040 इंटू 30 एंड विच इज इक्वल टू 002115, तो 151200, तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये थी आपके पास मिसलेनियस एक्सरसाइज।